काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन सीधा वो जंप करना चाहते हैं 800-900 किलोमीटर वाली राइड। तो हमने सोशल मीडिया के ज़माने से पहले की, वो नहीं करना चाहिए। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस। मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नई सुबह, एक नए सूरज के साथ, और ये वैली व्यू देखने के बाद से मैं रुक गया अपने टेंट में। बाकी सब निकल गए, मैं रुक गया। मैं बोला ये शाम, ये सुबह मेरे को मिस नहीं करनी है। ये सुबह के वास्ते सिर्फ मेरी गाड़ी है और दूसरों की गाड़ी है किसी। थोड़ा लेट उठा, बट ये नज़ारा, ये जो नज़ारा है वो 4K का लिए बहुत प्यारा है। ऑलमोस्ट पैकिंग माई स्टफ, बिकॉज आज रात में तो कहीं और से रुक रहे, बिकॉज ये सब पैक करके निकलना है, तो इधर से रात में पैक करना, टेंट वेंट विल बी डिफ़िकल्ट। सो एक फ्रेंड का स्टे जो मैं बताया था आपको, उधर से निकलने वाला है। तभी ये खूबसूरत नज़ारा को आखिरी बार देखने ऐसे मैं रुक गया। अब तक मेरे साथ और एक सर है, बट और कोई नहीं है मेरे दोस्तों, पूरे सब वो होटल में रखे। बट मैं बोला कि आई वॉन्ट टू एन्जॉय दिस व्यू, आई डोंट वांट टू मिस दिस व्यू, दैट्स आई स्टेड बैक। ये वीडियोस में कमेंट नहीं आया, बट ये वीडियो में कमेंट करके बताओ कि मेरा स्टोरी टेलिंग, मैं जो लेवल से कवर करा कैसा दिखा आप लोगों को। क्योंकि मैं ये बार बहुत एक्सटेंसिवली व्लॉग करा कि मेरे ग्रुप वाले परेशान थे कि मैं हर जगह कैमरा निकाल ले रहा हूँ, बट दिस टाइम आई डिडंट मिस ईच एंड एवरी स्पॉट जहाँ भी मैं शूट कर सकता, जो आपको दिखा सकता था। खाना वाना नहीं दिखाया बिकॉज इट वाज जस्ट सडन, और अच्छा नहीं दिखता है जब आप ग्रुप में है तो आप कैमरा उठा कर खाने पे शूट कर खाना नहीं खा रहे, बिकॉज वी वर हैविंग द फूड एट द वेरी लास्ट मोमेंट। सो भूख मेरे को भी ज़्यादा थी और दूसरों के साथ भी खाते वक्त अच्छा नहीं लगता, तो क्या क्या खाया वो नहीं बताया। नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगा तो बताऊँगा। बट बताओ ये वीडियोज़ कैसे है, क्योंकि मैं बहुत ये बोलना हमेशा से ज़्यादा मेहनत लग गई, और बोलना इतने सब चीज़ें हाथ से हुए बाद भी आप लोगों तक वीडियो लेके आया मैं। फ़ोन चले गया, गाड़ी ख़राब हो गई, हाथ के दर से डिले हो गया, मैं बहुत सी चीज़ें हुए, मगर स्टिल it is the never give up spirit which I kept on, and I'm doing it, and I'm vlogging, I'm staying। बहुत सच, ये सर्दी का मौसम, आप पंचगनी तो आना बनता है। फिर से मैं आऊँगा महाबलेश्वर, पंचगनी करना, एक बार कोंकण करना, एक बार सह्याद्री करना है, तो लाइफ है तो देख लो, ये सब एक्सपीरियंस कर लो। घर आई नो सम पीपल के, आई नो कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, बट सेव करके आ सकते हैं। अगर कोई चाय वाले मियाँ बीवी अगर पूरा इंडिया घूम सकते तो आप क्यों नहीं। तो वैसे ही आप निकलो और देखो चीज़ें। मैं देखा, मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, मैनी थिंग्स आई हैव लर्नड, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता। ये व्यू को देख के याद आया कि ये व्यू मैं बहुत मिस करूँगा, बहुत मिस करूँगा, बिकॉज ऐसा लोकेशन मेरे को आज तक नहीं मिला। माउंटेन्स मिले, हर एक टाइप के माउंटेन्स मिले, सब मिले, बट ऐसा माउंटेन एंड रिव्यू का कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक वॉलपेपर टाइप ऑफ बैकग्राउंड, मेरे को आज तक नहीं मिला। जस्ट लाइक अ वॉलपेपर। और बहुत सी चीज़ें शेयर करने के, या तो आज शेयर करूँगा, तो मैं कल के वीडियो में जब मैं वापस ही जाऊँगा, जब आप लोगों को बताऊँगा। क्वाइट एन इमोशनल मोमेंट राइट नाउ। अभी मैं देखा उस तरफ एक आइलैंड कैसा बना हुआ था, रास्ता जाके एक आइलैंड कैसा बना हुआ छोटा सा। अगर अपन उधर जाके अगर कैंप कर सके तो क्या मज़ा आएगा, क्या भी मज़ा। या तो उधर बड़ी जगह पे या तो छोटी जगह पे, अमेजिंग। या तो उधर गाड़ियाँ खड़े करो, इधर जाके कैंप करो, ज़बरदस्त। अब कैंपिंग का मज़ा लग गया, हो गया बैंड बज गया। अब कैंपिंग का जगह ढूंढता मैं और कैंपिंग करूँगा इंशाल्लाह भाई आगे। बस दुआ में याद रखना। Actually, what Magal ma'am had planned it, I am getting to experience more than that. She had planned to give her experience which will be helpful to do a world ride and to learn how to stay in a camping site, how to live on yourself, how to do things on your own, how to pack, unpack, many things. But I am getting to live a different kind of life. From what I can say, from past 2 days, I am not having my mobile with me.
So I'm living a life of real camping person, a real wanderer. I'm camping. Time is nothing for me. I don't know what time it is. This is the band. I don't know what time it is, what time it is going on, where the time is flying. Time is timeless for me. So I'm just living that kind of life. And since yesterday, since last night, it's an emotional moment because मैं कभी किसी के साथ उतना ट्रैवल नहीं कर रहा. बहुत ज़माना हो गया ग्रुप राइड्स करके तो ब्रेकफास्ट राइड्स होती एंड जहाँ भी रुकता मैं कहीं ज़्यादा रुकता नहीं, तो कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट इज़ नेवर देयर. सो दिस टाइम इट इज़ लाइक क्वाइट फीलिंग इमोशनल, लाइक लोगों के साथ राइड कर 3-4 दिन. It was a great group of riders, many people there, met a lot of people, but it was nice riding with them, staying with them, having breakfast with them, planning things, what to do, what not to do, many things. And now, slowly the time has come to depart. And last night as I was alone, I was like feeling that thing itself, that now we are departing, people are separating. But that's parts and parcel of life. So we have to go ahead. Upon solo riders, the best thing is like not they deliberately or wantedly they want to travel alone. They travel alone. If they meet someone, they gel well. If not, they're okay. So अभी मैं मैप्रो गार्डन जाऊँगा नहीं जाऊँगा मालूम नहीं मेरे को, तो देखेंगे. अभी मेरे दोस्त आ गए क्योंकि अब मैं अटका हुआ हूँ. Neither I can go, neither I can stay because I cannot connect with them. So I have to wait and watch till they come. तो स्टार्टिंग में बताया था, ये है मयंक, इनका भी एक चैनल है, ये सोलो राइडर फ्रॉम पुणे है और इन्होंने भी ट्रैवल करते थे. तो इनका जो यूट्यूब का लिंक है और इंस्टाग्राम का भी सेम ही है ना आपका? हाँ नहीं, इंस्टा इज डिफरेंट. इंस्टा डिफरेंट, जो भी है वो लिंक्स में डाल दूंगा और इसका इधर भी मेंशन भी कर दूंगा ताकि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सके और देखो इनका चैनल. आप सोलो राइडर और एक मिले तो उनका भी कंटेंट अच्छा है, जाके देखो और बताओ कैसा दिखा. तो ऐसे ही सफर मिलते हैं, सफर निकल. मैं हाथ दे के खड़ा हूँ बहुत देर से. वेलकम It was nice meeting Abdul bhai. Same here. And hopefully we'll meet soon on the next ride. Sure. And keep riding guys. बैंगलोर आया तो अपडेट करो. Definitely. आखिरी बार इस व्यू को अलविदा बोलते हुए. ज़बरदस्त व्यू था, ज़बरदस्त जगह थी. दिल बोल रहा नहीं इधर छोड़ के जाने का था, बट क्या करें, कहीं से निकलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे. अब घर भी जाना है. ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया. अब आज रात में तो 1 हफ़्ता भी हो जाता मैं जाके. ये ऐसे वॉशरूम्स थे हमारे, उधर वेन्यू था जो मैं आपको बताया. और इधर बगीरा इज़ गेटिंग हीट अप, वार्म अप. निकलते हैं. दिस इज़ मैप्रो गार्डन. एट लास्ट आ गए, बट इरादा इधर सुकून से आने का था, बट जो भी है इन डिटेल ही तो मैं नहीं बता सकूँगा क्योंकि कंपनी है और हमारे को टाइम का क्रंच है. बाद में कभी महाबलेश्वर घूमने आया तो फिर उससे बताऊँगा. सब चीज़ स्ट्रॉबेरी की, गाड़ी भी स्ट्रॉबेरी की. तभी एक्साइटमेंट है. पुराने लोगों को एक्साइटमेंट नहीं होती, उनको वो है क्या है यार, है ना. तो दिखा आशीष, ज़्यादा भीड़ बसड़ वही एक बार जो आ जाता है ना उसको यूजुअल हो जाता है. एक बार नहीं, मैं 4-5 बार आया हूँ. जिसको यूजुअल हो जाता है उसको ये सब चीज़ें पड़ती है. मेरा तो लेने का भी इरादा था, बट ब्यूटीफुल जगह नहीं मैं खाली वो क्रीम ही खाऊंगा. आई एम फॉर क्रीम. अच्छी जगह विद व्यू. तो ऐसा कुछ मेन्यू है इसका. मेरे ख्याल तो बराबर ही है, ज़्यादा महंगा नहीं दिखा मेरे को. ये ज़्यादा पिज़्ज़ा तो है टाइप, बट जब मॉकटेल्स एंड ऑल आर लाइक नॉर्मल. ऐसा ऑर्डरिंग सिस्टम है स्क्रीन पे, जस्ट लाइक मैकडॉनल्ड्स. और चॉकलेट्स भी है, ड्राई फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स. बैठने की जगह ज़बरदस्त है. इंसिडेंटली सब मेरा जल्दी हो जाता है. ये है मैप्रो गार्डन का बैकयार्ड. ऐसे व्यू के साथ हर चीज़ है विद द व्यू. स्टे विद द व्यू, खाना विद द व्यू. तो ये पब्लिक, अभी तो पब्लिक कम है, सुबह में जागा मैं. ये आया अपना क्रीम. मैं बैग नीचे हो गया.
डे 2 एट IBW और फिर से वर्कआउट शुरू। इधर IBW को आने से पहले देखो आर यू अ ट्रू बाइकर और नॉट, स्टैमिना है या नहीं। देखेंगे आज कोई नया है, कुछ नया है क्या, कोई नए लोग मिलते क्या, देखेंगे कैसा मौसम आता, कैसा माहौल होता। लेट्स एक्सप्लोर। कल अपन इंफॉर्मेशन के ख़जाने में नहीं गए थे, आज उधर जाके देखेंगे कोई नए स्पीकर्स है क्या, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू गेट द रियल इंस्पिरेशन। इन्फॉर्मेशन के ख़जाने के बाहर ही मिलकर दो महापुरुष जो अपने ऑनेस्ट कंटेंट, इन डेप्थ रिसर्च और क्या बोलते हैं अपना सिंपल कंटेंट के वजह से बहुत मशहूर है, और वो अपना ऐसा एक्सप्लोरेशन करते जो बहुत से लोगों को इंस्पायर करते। चलो मिलते हैं। ये है दो मोटो ब्लॉगर जो बिल्कुल प्योर कंटेंट है इनका। दे हैव बीन व्लॉगिंग सिंस ईयर एंड एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो से भी आप पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों का क्या जर्नी था, कैसा था? यार मेरा तो जर्नी मतलब जब से मैंने ये राइडिंग और सब कुछ शुरू किया है तब से तूने देखा ही है। एंड वी यूज्ड टू डू ब्रेकफास्ट राइड्स फ्रॉम बैंगलोर एंड एवरी टाइम ऐसे यू शुड स्टार्ट स्लो। लोग मुझे पूछते हैं कि मैं लंबी राइड्स करनी है आपकी तरह, बट इट डजंट हैपन दैट यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक कि आज मैं 800 किलोमीटर की राइड कर दूंगा। इट ऑलवेज स्टार्ट विद 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स एंड देन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड एंजॉइंग दैट थिंग। और जब वो एंजॉय करना चाहते हो फिर आप लॉन्ग राइड्स पर निकलना चाहते हो और आपको मज़ा आना लग जाता है, तो तभी वो जर्नी है। जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई थी जैसे इसने बताया, ब्रेकफास्ट राइड से सबके स्टार्ट होती है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं लेकिन सीधा वो जंप करना चाहते हैं 800-900 किलोमीटर वाली राइड। तो हमेशा वही होता है कि आप हमेशा 100 किलोमीटर से स्टार्ट करो, 200 किलोमीटर, देन अपनी कैपेसिटी देखो कितना आप कर सकते हो, आपको मज़ा आ रहा है। सेकेंडरी थिंग रखो कैमरा को, एक्शन कैमरा को। प्राइमरी देखो कि आपका पैशन है मोटरसाइकिलिंग। अगर आपको लग रहा है ना मेरा पैशन है मोटरसाइकिलिंग, तो आप मोटो व्लॉगिंग को भी अपना हॉबी के थ्रू करते करते उसको आगे बढ़ा सकते हो। वही हम दोनों ने किया। हमारा पैशन मोटरसाइकिलिंग था पहले, उसके बाद कैमरा लगाया, कैमरे का भी इंटरेस्ट आया हम दोनों को, और कैमरे से करते करते अभी इस जर्नी पे है कि हम लोगों ने माइक पकड़ा और अभी आप कैमरे में हमसे बात कर रहे हो। एक छोटी चीज़ से बोलता हूँ कि एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि जब हमने राइडिंग स्टार्ट किया, जब तूने भी राइडिंग स्टार्ट की, तो हमने सोशल मीडिया के ज़माने से पहले की। आज की डेट में लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी की ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस एंड देन शूटिंग या सोशल मीडिया दिखाने के लिए। और बताओ। आप लोगों का एक चीज़ है कि आप लोग यूनिक जगह जाते हो, बिल्कुल खतरनाक जगह जाते हो। इट्स नॉट लाइक यू रिस्क योरसेल्फ but you go to a unique place which nobody has gone. And how do you plan that and how do you think about those things? यार मेरा ऐसा रहता है कि मैं कभी भी टूरिस्ट प्लेस पे तो जाता ही नहीं हूँ। सो व्हाट आई डू, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। व्हाट आई डू, मैं हमेशा एक अच्छे टूरिस्ट स्पॉट के पास में ना आई सर्च ऑन मैप्स। दैट्स हाउ आई प्लान माई ट्रिप्स। झूठ बोल रहा है। सो दैट्स हाउ आई प्लान माई ट्रिप्स। आई सर्च ऑन मैप्स कि यार इस टूरिस्ट स्पॉट के पास में आसपास कौन सी जगह है, कहाँ पे हम जाके कैंपिंग कर सकते हैं, या अनएक्सप्लोर्ड प्लेस कौन सी है। और वहाँ पर जाके जो पीस मिलती है ना, तो एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ ट्रैवलिंग। किसी को भीड़ में मज़ा आता है, किसी को सोलेस में मज़ा आता है, तो मेरे को सोलेस में मज़ा आता है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं किसी भी प्रॉपर्टी में स्टे करता हूँ, वहीं पर ही लोकल से पूछता हूँ, उसी ओनर प्रॉपर्टी के, कि यार मैं कहाँ जा सकता हूँ। और ऐसी जगह जो किसी को ज़्यादा पता नहीं है, और हमेशा लोकल को वो जगह पता होती है जो आप अगर गूगल पे भी सर्च करना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। जैसा भी आपने बोला कि आप ऐसे जंगलों में चले गए जहाँ पर आज तक किसी ने कोई गया नहीं है। वो मंदिर जो मैंने आपको दिखाया 5000 साल पुराना, वो गूगल मैप पे भी नहीं मिलेगा, और मैं जाना भी चाहूँ तब भी नहीं जा सकता जब तक आपके साथ एक लोकल सपोर्ट ना हो ना, जो आपको बता सके कि यहाँ से रास्ता है। तो हमेशा ये होता है कि आप जाओ, लोकल से कनेक्ट करो। जितना आप लोकल से कनेक्ट करोगे ना, उतना आप ऐसी जगह एक्सप्लोर कर पाओगे जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी। भाई तू आजा, कैमरे के पीछे मत रहे, ठीक है? आपके साथ राइड करना है, बोलो कब मिलेगा? अच्छा, झूठ बोल लिया है। मेरे साथ राइड तो यार पता नहीं मैं बैंगलोर कब पहुंचूंगा, पर हाँ अभी वो बंदा भी यही पूछा था कि प्रोबेबली आप ग्रुप राइड्स कब दोबारा स्टार्ट करोगे। मैं बैंगलोर से तो करता ही करता था, तो होपफुली सून विल ट्राई, वी हैव समथिंग इन माइंड। और रहेगा ग्रुप राइड तो फिर आओ बताओ। श्योर, थैंक यू। ओके भाई। Yeah, that's actually a good question because many people always think when I'm out riding every day, like I would also record everything the whole day. I just press record in the morning and press stop in the evening. That's obviously not the case because it would be impossible to edit, right? When you're out riding 10 hours, 12 hours and you would record everything, it's impossible. If you tell a story, right, it has to have 3 parts always. It has to have a beginning, a middle part, and an end. That's all. That's all you need to tell a story, right? When you do a motovlog, it's quite easy to achieve that because every day you start somewhere in some city. That's your beginning. That's your setup.
you always need a setup, a conflict resolution. जेएस फिल्म्स इन द हाउस। अब ये जेएस पाजी बता रहे थे, जो प्रेजेंट कर रहे थे, एआई डिजाइंड रॉयल एनफील्ड थी। अब देखो आप क्या मस्त गाड़ी है ये। अब ये जो गाड़ी है बिल्कुल अनोखी और यूनिक है, रॉयल एनफील्ड की है, आपको यकीन ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो गाड़ी थी फुली डिजाइंड बाय एआई थी और ये अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे। तो ये गाड़ी के बहुत यूनिक फीचर्स थे। लेट्स सी। ये गाड़ी में चाबी नहीं है, कीलेस गाड़ी थी ये, और इसका जो था एक स्वाइपिंग कार्ड के ऐसा एक मैकेनिज्म था, जो इतना सा की से उसको खाली स्वाइप जैसा करता है, आप रूम पे जैसा स्वाइप करते हैं वैसा स्वाइप करते के साथ ही पूरी गाड़ी स्विच ऑन हो जाती थी। लाइट ज़बरदस्त थे, इसके बैकलाइट भी ज़बरदस्त थे, और इसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा था, और खाली वो एक टच ऑफ कार्ड से स्टार्ट हो जाती थी और गाड़ी टच करते के साथ ही पूरा डिस्प्ले ऑन हो जाता है इसका, और गाड़ी चालू। आप जेब में भी रख के गाड़ी चला सकते हैं, की परेशानी नहीं, जेब में रखो और खाली टैप करो और गाड़ी जूम। What's up, you beautiful people? क्या मजा आ गया भाई, guys, thank you, thank you. ये मेरा ड्रीम सेटअप है, ऐसा बाइक्स पार्क है ना, ऐसा क्या मस्त सेटअप है यार इसका। ऐसा ओवरलैंडिंग करना मस्त, ऐसा पजेरो इज लाइक किंग ऑफ 4x4। कोडियाक वो सब बाद में है, बट फर्स्ट वाज पजेरो। इट स्टिल नीड्स टू बिल्ड दिस वन ट्रस्ट ऑफ ऑफ रोड और 4x4। दैट्स व्हाई सी देयर इज नॉट मच क्राउड हियर। Skoda yet needs to prove themselves. That's why they have set up this. We were riding into the 6 stands of Central Asia. Now let's see if I can get this right. We crossed Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan, and Turkmenistan. That was good. And you can read these next bits because they're complicated. I can. So this is the example of some of the terrain that we actually had. We crossed ranging rivers. This was a KTM center, experience center, where the KTM bikes were doing stunts and bikers were really nice. तो उधर जो है ये स्टंट्स जो ऑफरोडिंग थे मस्त थे। वो ट्रैक बहुत अच्छा था, मेंटेन थे। KTM आर गेटिंग बेटर और दे आर वेरी गुड इन ऑर्गेनाइजिंग दिस। इवन फॉर द ट्रेल training, they are very good right now, or they are one of the best in India right now for trail training and off-road training.